हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन जो कि इनफाइनाइट पुलीज और इनफाइनाइट मासेस के कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को हमने टाइटल दिया है इनफाइनाइट एटवुड मशीन, ठीक है, जिसमें हमको इस तरह का सेटअप दिया हुआ है जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द इनफाइनाइट एटवुड्स मशीन शोन बिलो। A string passes over each pulley with one end attached to a mass and the other end attached to another pulley. All the masses are equal to m, and all the pulleys and strings are massless. The masses are held fixed and then simultaneously released. What is the acceleration of the top mass? ये क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो टॉप मोस्ट मास है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास में ये एक सिस्टम अवेलेबल है जिसमें जितने भी मासेस हैं ये सब m है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट्स से जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन t है, तो इसके नीचे वाली जो स्ट्रिंग होगी वहाँ पे टेंशन हो जाएगी t/2। इसके नीचे वाली जो स्ट्रिंग होगी उसमें टेंशन हो जाएगी t/2 स्क्वायर। इसके नीचे वाली जो स्ट्रिंग होगी वहाँ पे हो जाएगी टेंशन t/2 क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए सबसे ऊपर वाले मास का एक्सेलरेशन। लेट्स से वो है a1 मान लेते हैं, लेट्स से इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से दूसरा जो मास है उसका एक्सेलरेशन a2 मान लेते हैं, तीसरे मास का a3 मान लेते हैं, चौथे मास का a4 मान लेते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने एक्सेलरेशंस को एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो मास है उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? t माइनस एम जी विल बी इक्वल टू ma1। ये बनेगी सबसे ऊपर वाले मास के लिए इक्वेशन, क्योंकि t ऊपर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से दूसरा वाला जो मास है उसके लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो दूसरे मास के लिए इक्वेशन आएगी t/2 माइनस एम जी विल बी इक्वल टू ma2। तीसरे मास के लिए इक्वेशन आ जाएगी t/2 स्क्वायर माइनस एम जी इज इक्वल टू ma3। और इस तरीके से ये इनफाइनाइट इक्वेशंस का एक सेट बन जाएगा। लेट्स से ये जो सेट है इक्वेशंस का, इसको हमने नाम दे दिया 1। इनफाइनाइट इक्वेशंस बनेंगे इनफाइनाइट मासेस के करस्पॉन्डिंग। इस पूरे सेट को हमने नाम दे दिया सेट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, फिर अब हम लगा सकते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। हमको पता है समेशन ऑफ t.a इज इक्वल टू 0 होगा पूरे के पूरे सिस्टम के लिए, तो हम एक कंस्ट्रेंट रिलेशन भी लगा सकते हैं। तो चलिए कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाते हैं। तो देखिए वो इक्वेशन हमारे पास में क्या बनेगी? सारे के सारे टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है क्योंकि हमने एक्सेलरेशन सबका ऊपर माना हुआ है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन हम कौन सी लगाने वाले हैं? समेशन ऑफ t.a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम सारे के सारे मासेस पर लगाने वाले हैं। पुलिस के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस के ऊपर नेट टेंशन 0 है। सीलिंग का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो सीलिंग के ऊपर भी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल मासेस पे लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर वाले मास के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी t मल्टीप्लाइड बाई a1। दूसरे मास के लिए बन जाएगी t/2 मल्टीप्लाइड बाई a2 प्लस t/2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a3 एंड सो ऑन। सारे के सारे टर्म्स के लिए ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये बन गई हमारे पास में दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब ये दूसरी इक्वेशन के अंदर हम दे सकते हैं कि सारे के सारे t निकल करके 0 में चले जाएंगे, तो यहाँ पे अपन t को कैंसिल भी कर देते हैं। तो अगर अपन इस दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में t तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा a1 प्लस a2/2 प्लस a3/2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an/2 टू द पावर n-1। जैसा हमको पैटर्न दिख रहा है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई है। एक तो है हमारे पास में सेट ऑफ इक्वेशन 1 और हमारे पास में ये है इक्वेशन 2। अब देखिए जो सेट ऑफ इक्वेशन 1 है इसके अंदर राइट साइड में हमारे पास में a1 a2 a3 वगैरह ऑलरेडी आ ही रहे हैं। अगर हम इन सारी इक्वेशंस को इस तरह से ऐड करें कि RHS जो है सेट ऑफ इक्वेशंस 1 के अंदर कैंसिल हो जाए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 जो हमारे पास में नीचे आई है, तो हम टेंशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। और अगर हमें टेंशन की वैल्यू मिल गई तो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर t की वैल्यू को पुटअप करके हम a1 की वैल्यू निकाल पाएंगे, और हमारे पास में a1 आ गया तो आंसर आ गया, क्योंकि a1 ही पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। जो टॉप मोस्ट मास है उसका एक्सेलरेशन a1 पूछा हुआ है। तो यही काम हम करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 का जो सेट है उसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास में RHS में ये इक्वेशन 2 जैसा पैटर्न बन जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को तो एज इट इज रखो,
इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर दो 2 से, मतलब जो सेट ऑफ इक्वेशन 1 है इसके अंदर ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास में a2/2 आ जाएगा। और ये जो थर्ड इक्वेशन है आपके पास में इसको अगर आप 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपके पास में a3/2 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हम करस्पॉन्डिंग 2 टू द पावर n जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से डिवाइड करते चले जाएं, और सारी की सारी जो इक्वेशन बन रही है सेट 1 में उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास में RHS में सेम पैटर्न बन जाएगा। इनफैक्ट RHS में सेम पैटर्न बनाना हमारा पर्पज़ है ताकि हमें t की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो ये काम हम करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को तो एज इट इज़ रख लो, तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू ma1, ये एज इट इज़ लिख लिया हमने। सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी t/2 माइनस t/2 तो ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा t/2 स्क्वायर, t/2 स्क्वायर माइनस mg/2 इज इक्वल टू ma2/2, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में सेकंड। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 स्क्वायर से, तब हमारे पास में a3/2 स्क्वायर बनेगा। तो अगर अपन इसको 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी t/2 टू द पावर 4 माइनस mg/2 स्क्वायर इज इक्वल टू ma3/2 स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास में एक्सप्रेशन बनेगा और ये हमारे पास में इनफाइनाइट सेट ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगी वापस से। इसको अपन बोल देते हैं लेट्स से ये सेट ऑफ इक्वेशंस जो है ये 3 है। अब अगर अपन इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दें जो हमारे पास में यहाँ पे बनेंगी, जो कि हमने सेट ऑफ इक्वेशंस 1 को मॉडिफाई करके बनाई है, तो हमारे पास में RHS में ये वाला पैटर्न तैयार हो जाएगा जो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, ये a1 प्लस a2/2 प्लस a3/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये अगर हम काम करते हैं यहाँ पे, तो अगर अपन इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग ऑल, इन सारी इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन बनेगा, t प्लस t/2 स्क्वायर प्लस t/2 टू द पावर 4 प्लस t/2 टू द पावर 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी माइनस mg का भी एक हमारे साथ में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो mg के लिए क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, mg प्लस यानी कि सिंपल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और RHS में तो बन गया होगा 0, इनफैक्ट 0 बनाना ही हमारा पर्पस था। तो यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो GP का हमको फॉर्मूला पता है a/1 माइनस r, तो वो हम लिख सकते हैं t। तो पहले केस में a की वैल्यू है 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर a/1 माइनस r, ये हमारे पास में t के लिए आ गया, इज इक्वल टू mg को RHS में ले जाओ, mg a/1 माइनस r, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन बना। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप सॉल्व करके देखना, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आपके पास में आएगी 3mg/2, ये आएगी टेंशन की वैल्यू। और जो हमारे पास में सबसे ऊपर वाला ब्लॉक है जिसका एक्सेलरेशन हमको निकालना है a1, तो उसके लिए हम जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो ये वाली इक्वेशन रहेगी, है ना, ये वाली इक्वेशन रहेगी। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर अपन t की वैल्यू डाल दें 3mg/2 जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बन रही है, t माइनस mg इज इक्वल टू ma1, हमको a1 निकालना है, t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो t की वैल्यू रख देते हैं अपन 3mg/2 माइनस mg इज इक्वल टू ma1, और हमारे पास में a1 की वैल्यू यहाँ से आ जाती है g/2। और क्योंकि ये पॉजिटिव आया है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने अपवर्ड ही माना था, और पॉजिटिव आया यानी कि सेम डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि ये जो ब्लॉक है सबसे ऊपर वाला, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और a1 की जो वैल्यू होगी वो आएगी g/2, एंड दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है ये g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से भी कीजिए अपने हाथ से, मेरे सॉल्यूशन से हिंट आप लीजिए अगर आपसे खुद से सॉल्व नहीं हुआ तो, और फिर उसके बाद में आप खुद से कीजिए अपने हाथ से। जब आप खुद से क्वेश्चन को करते हैं अपने हाथ से आंसर तक, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसका एक गलत सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, जो कि मैंने कई स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है। वो गलत सॉल्यूशन ये है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जितने भी मासेस हैं यहाँ से नीचे वाले, इन सबको मिला करके वो एक सिस्टम मान लेते हैं। आप इन सारे मासेस को जो दूसरी साइड में है, हमारा जो मास है ये वाला लेफ्ट मोस्ट और टॉप मोस्ट मास,
इसके अलावा जितने भी मासेज हैं उनको मिला करके आप सिस्टम नहीं मान सकते, क्योंकि जितने भी बाकी के मासेज हैं उन सबके एक्सेलरेशन सेम नहीं है, उनके एक्सेलरेशन सेम नहीं है, तो आप उनको मिला करके ऐसे सिस्टम नहीं मान सकते। मैंने देखा है कई बार बच्चे जो बाकी के जितने भी मासेज हैं जिनको मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इन सारे मासेज को मिला करके सिस्टम मान लेते हैं और किसी तरह से आंसर ले आते हैं। उससे आंसर भले ही आ रहा होगा, लेकिन कंसेप्चुअली वो करेक्ट मेथड नहीं है। कंसेप्चुअली करेक्ट जो मेथड है वो यही है जो मैंने आपको बताया है। तो इसे हमें इसी तरह से करना होगा। यहाँ पे ये इनफाइनाइट जीपीज बनेंगी और इन जीपीज को सॉल्व करने के बाद में आपके पास में टी की वैल्यू आएगी और फिर आपके पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। तो यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है और यही करेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे और नए क्रिएटिव और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट सून। थैंक यू।